नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। कोरोना की वजह से बीते 2 सालों से अजमेर में पुष्कर के मेले का आयोजन नहीं हो रहा है, जिस वजह से वहां के व्यापारियों की आमदनी पर काफी फर्क पड़ा है। मेले के आयोजन को लेकर विभिन्न संगठनों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उन्हीं की मांग है कि मेलों का एक बार फिर से आयोजन किया जाए। उनका कहना है कि जब राजनीतिक बैठकें और समारोह आयोजित किए जा सकते हैं तो मेला क्यों नहीं। 2 साल से पुष्कर मेला आयोजित नहीं होने से वहां का पर्यटन और होटल व्यवसाय काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। हम लोग यहाँ पर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि जो विश्व विख्यात पुष्कर पशु मेला है वो पिछले कई सालों से बंद है, उसको कोरोना के नाम से बंद रखा जा रहा है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि ये मेला चालू किया जाए। यहाँ तक कि राजस्थान में कई गतिविधियाँ, पास में जो उर्स का मेला है वो भी किया गया, अभी चुनाव हुए हैं, अभी परीक्षाएं संपादित की गई और वैसे ही अनलॉक की सारी प्रक्रियाएं चालू हो गई है। तो मेले को भी किसानों के हित को देखते हुए चालू रखा जाए एवं ये मेला हजारों किसानों के रोजी रोटी का आधार है। पशुपालकों के लिए ये ही एकमात्र संबल का काम है। नागौर के जायल में 3 दिवसीय दिव्यांगजन निःशुल्क उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल, प्रधान जिम्ना देवी गोदारा और विकास अधिकारी ललित यादव ने शिविर का शुभारंभ किया। साथ ही भगवान महावीर विकलांग समिति के सहयोग से दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, कृत्रिम पैर, कान की मशीन सहित अन्य उपकरण भी वितरित किए गए। पंचायती राज विभाग के उपचुनाव में दातारामगढ़ ग्राम पंचायत में उपसरपंच के लिए उपचुनाव हुआ, जिसमें फूलचंद रैगर ने 13 वोट हासिल करते हुए अपने प्रतिद्वंदी मंजू देवी को हराया है। आपको बता दें कि उपसरपंच सीताराम कुमावत के आकस्मिक निधन से पंचायत में उपसरपंच का पद रिक्त चल रहा था, जिसके चलते बुधवार को उपसरपंच का उपचुनाव कराया गया, जिसमें 19 वार्ड पंच और सरपंच ने मतदान किया। चुनाव परिणाम में फूलचंद रैगर को 13 वोट मिले तो वहीं प्रतिद्वंदी मंजू देवी को 7 वोट मिले। फूलचंद रैगर के उप सरपंच के चुनाव जीतने के पश्चात समर्थकों ने दातारामगढ़ कस्बे में विजय जुलूस निकाला। समाज सेवी शंकरलाल मोहनपुरिया ने फलों से तोलकर उप सरपंच फूलचंद रैगर का स्वागत किया। तो वहीं वोटिंग के समय थानाधिकारी हिम्मत सिंह के नेतृत्व में मतदान केंद्रों पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि रतनलाल यादव, पूरनमल सोनी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेवात क्षेत्र में आए दिन ऑनलाइन ठगी, OLX तथा कई प्रकार की साइबर क्राइम की वारदातें हो रही है, जिससे मेवात क्षेत्र अब साइबर क्राइम का गढ़ बन चुका है। इसी पर मंथन को लेकर बुधवार को DIG, SOG, ATS शरद कविराज सहित भरतपुर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई, एडिशनल SP डीग बुगलाल मीणा सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने मेवात क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान सभी पुलिस अधिकारी जुरहरा थाने परिसर पहुंचे, जहां पर पुलिस अधिकारियों ने अपराध की रोकथाम के लिए चर्चा की। मीडिया से रूबरू होते हुए DIG शरद ने कहा कि साइबर क्राइम को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहित पुलिस मुख्यालय काफी चिंतित है, क्योंकि जो साइबर अपराध के गढ़ है वहां पर बड़ी संख्या में साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है। इससे पहले अंजामदारा का नाम सामने आता था, लेकिन अब कुछ समय से मेवात क्षेत्र का नाम चर्चाओं में है। मेवात क्षेत्र का कुछ हिस्सा हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से लगता है, जिसके चलते संयुक्त इंटरोगेशन टीम नियुक्त की गई है। शरद कविराज ने कहा कि मेवात क्षेत्र अपराध को लेकर एक संवेदनशील क्षेत्र है, जिसके चलते यहां अपराध को रोकना महत्वपूर्ण लक्ष्य है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पुलिस मुख्यालय काफ़ी चिंतित है, क्योंकि जो साइबर अपराध के गढ़ हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है क्रिमिनल्स का, उसमें पहले जामतारा का नाम आया करता था और अब कुछ समय से मेवात एरिया को एक आइडेंटिफाई किया गया। मेवात एरिया का कुछ हिस्सा राजस्थान में, कुछ हरियाणा में, कुछ यूपी में है।
और उसको लेके जॉइंट इंट्रोगेशन टीम्स जो है वो MHA द्वारा गठित की गई हैं। नागौर के परबतसर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परबतसर राजकीय अस्पताल का PMO ट्रैप हुआ है। दरअसल ऑपरेशन करने के लिए 8,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ डॉक्टर ओम प्रकाश को भी ट्रैप किया गया। सीकर ACP DYSP जाकिर अख्तर की ये कार्रवाई रही। प्रार्थी नानूराम द्वारा SCB को डॉक्टर PMO साहब परबतसर की शिकायत की गई थी कि मेरे से मेरी बेटी के ऑपरेशन के अपेंडिसाइड के ऑपरेशन के लिए 8,500 रुपये मांग रहे हैं, जो कि सरकारी डॉक्टर हैं। इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज 8,500 रुपये देते हुए ट्रैप किया, कार्रवाई जारी है। अलवर जिले के भिवाड़ी में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के एक मकान में अज्ञात वजह से धमाका हो गया, जिससे मकान के अंदर सो रहा एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया, तो वहीं इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। धमाके से पूरी कॉलोनी में सनसनी फैल गई। धमाके से मकान की एक दीवार और छत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहीं धमाके की आवाज सुनते ही लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। साथ ही आनन फानन में पुलिस को सूचित किया गया, तो वहीं गंभीर घायल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। भिवाड़ी CSC के डॉक्टर्स ने गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे अलवर के लिए रेफर कर दिया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि धमाका होने का कारण क्या रहा। में कोई विस्फोट होकर के एक व्यक्ति आग से जल गया है, जो हरियाणा सीमा के अंदर पीछे की तरफ गिरा है। इस पर माननीय शाही व श्रीमान SHO साहब SCO साहब मौके पर पधारे। घायल अवस्था में अस्पताल CSC भिवाड़ी में भर्ती कराया गया। जलने वाला करीब लगभग 90% के लगभग जल चुका है, जिसको रेफर अलवर किया जा चुका है। परिजनों को सूचित किया गया। चलिए फिलहाल रुक करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित शाह के घर पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। जी हां, अमित शाह से मिलने कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं। पंजाब के फॉर्मर मुख्यमंत्री अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह उनसे मिलने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह के आवास पर दोनों के बीच चर्चा हो रही है और अटकलें देखिए जो सामने आ रही थी कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह चूंकि पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को यहां पर लगाया गया। लेकिन अब जब से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दिया है और अब ये बातें सामने लगातार आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएट हो सकते हैं। इन्हीं खबरों को और अधिक बल मिला है इस खबर के बाद जब जानकारी मिल रही है कि अमित शाह के घर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत की है। तो वहीं अलवर जिले के कठूमर थाना इलाके में एक पीड़िता को कांस्टेबल तथा उसके भाई पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मुकदमा दर्ज होने पर SP तेजस्विनी गौतम ने आरोपी कांस्टेबल रामनिवास गुर्जर को सस्पेंड कर दिया। SP तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पीड़िता ने कार्यालय आकर शिकायत दी थी। शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई। मामले की जांच लक्ष्मणगढ़ DSP के द्वारा की जा रही है। कठूमर थाने में एक गैंगरेप का मुकदमा आज दर्ज हुआ है, जिसमें पीड़िता मेरे ऑफिस आई थी और उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है। वो थाने पर नहीं गई थी, सीधा SP ऑफिस ही आई थी। आरोपी उसमें एक कांस्टेबल है जो पुलिस लाइन अलवर में कार्यरत है, जिसको सूचना मिलते ही और अभियोग पंजीबद्ध होते ही हमने सस्पेंड किया है, क्योंकि इस तरीके के जो गैर जिम्मेदाराना और क्राइम में लिप्त अगर कोई भी पुलिस का सिपाही माना जाता है तो लॉ सबके लिए बराबर है और पुलिस वाले अगर इस तरीके की कोई घटना कारित करते हैं तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। खबर अब बारा के शाहबाद से, जहां बालदा गांव में दादी के हत्यारे पोते को केलवाड़ा पुलिस ने धर दबोचा। थानाधिकारी भगवान दास शर्मा ने बताया कि हत्यारे पोते को पुलिस ने शाहबाद न्यायालय में पेश किया, जहां से जज ने हत्या के आरोपी को 2 दिन के PC रिमांड पर भेज दिया है। ऐसे में अब हत्यारे को 1 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
बीकानेर के सादुलगंज कच्ची बस्ती में पट्टे बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर के कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया, लेकिन कलेक्टर के नहीं होने के चलते एडीएम सिटी से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। स्थानीय लोगों की मांग है कि 2013-14 में प्रशासन शहरों के संग अभियान में बहुत से लोगों के पट्टे बनाए गए थे, लेकिन अब काफी लोग बाकी बच गए हैं। ऐसे में वंचित लोगों को भी प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे दिए जाएं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जोधपुर के लूनी में लक्ष्मी प्रकटोत्सव पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रीमाली ब्राह्मण समाज धुंदाड़ा के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दवे ने बताया कि महालक्ष्मी मंदिर में पंडित भूपेंद्र द्विवेदी और ललित शास्त्री के सानिध्य में मुख्य यजमान गोविंद राम श्रीमाली ने श्री सूक्त लक्ष्मी हवन कर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। साथ ही धर्मेंद्र दवे ने महालक्ष्मी पर नाना प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक भी किया। इसके बाद महाआरती करवाकर महाप्रसादी का वितरण किया गया। महालक्ष्मी का आज प्रकटोत्सव है, तो महालक्ष्मी प्रकटोत्सव के दिन आज महालक्ष्मी मंदिर धुंदाड़ा में महालक्ष्मी यज्ञ का आयोजन हो रहा है। श्री सूक्त से महालक्ष्मी की आहुतियाँ दी जाएगी। उन्हें पायस अति प्रिय है तो पायस से आहुतियाँ लगेगी और कनकधारा स्तोत्र भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित कनकधारा स्तोत्र के द्वारा भगवती महालक्ष्मी के ऊपर अभिषेक होगा। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन समुद्र मंथन से भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो इसी दिन श्रीमाली ब्राह्मण जो जिनकी प्रारंभ श्री से होता है, श्री का तात्पर्य है महालक्ष्मी, तो महालक्ष्मी के नाम से ही प्रचलित श्रीमाली ब्राह्मण आज भगवती महालक्ष्मी के प्राकटोत्सव पे आज विधिवत पूजा अर्चना और हवन का कार्य महालक्ष्मी मंदिर धुंदाड़ा में। गांधी की जयंती पर राज्य सरकार की ओर से प्रशासन गांव के संग अभियान चलाया जाएगा। इसे सफल बनाने को लेकर दूदू उपखंड कार्यालय पर विधायक बाबूलाल नागर और एसडीएम भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मौजबाबाद और दूदू पंचायत समिति के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में विधायक नागर ने अधिकारियों को जनता की जन समस्याओं को सुनकर उनका तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। प्रशासन गांवों के संग अभियान की तैयारियों की समीक्षा को लेकर के बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में आदरणीय विधायक महोदय भी उपस्थित हुए थे। सभी विभागों की समीक्षा की गई और तैयारियों का जायजा लिया गया और साथ ही निर्देशित किया गया कि जो प्री कैंपों से पूर्व 3 दिन पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत में चलेंगे, उसमें पूरी तैयारी के साथ में काम करें और साथ ही जो पात्र व्यक्ति हैं, जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, दूसरी योजनाएं हैं, उनके लिए पात्र व्यक्तियों का चयन करें और साथ ही साथ उनकी जो भी स्वीकृतियां जारी होनी है वो कैंप दिवस के दिन स्वीकृतियां जारी की जाए। अब खबर पाली की सादड़ी से, जहां सीएससी सेंटर पर कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन हुआ। डॉक्टर राजेंद्र पुनमिया ने बताया कि शिविर में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। साथ ही 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य का भी आह्वान किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादड़ी में कोविड 18 से 45 और 45 से ऊपर वाले सभी लोगों के प्रथम और सेकंड डोज का वैक्सीनेशन हो रहा है। 400 डोज प्राप्त हुई है। अभी तक 156 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। समस्त लोग जिनके फर्स्ट और सेकंड दोनों वैक्सीन ड्यू है, उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादड़ी पर भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जा सके। अब खबर चित्तौड़गढ़ के बेगू से, जहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशक रवि प्रकाश शर्मा एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस मौके पर निदेशक रवि प्रकाश शर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेगू में विधायक मद की राशि से निर्मित हो रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। साथ ही चिकित्सालय के सभी सेवाओं का जायजा लेते हुए भी महिला पुरुषों वार्डों में भ्रमण किया, तो वहीं व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। इस दौरान ब्लॉक के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार गुर्जर भी उपस्थित रहे। बेसिकली कोविड की तीसरी लहर की तैयारियों के संदर्भ में क्या क्या व्यवस्था की गई है
उसके संदर्भ में मैं चित्तौड़ और बेगू आया हूँ। और कल मैंने चित्तौड़ का किया था, आज मैं बेगू का कर रहा हूँ कि यहाँ पे तीसरी लहर के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन प्लांट जो है स्थापित हो चुका है, जो कि जो थोड़ा बहुत काम बाकी है वो चल रहा है उसमें। बाकी डॉक्टर साहब से इनसे बात करी है कि किस तरह से सैंपल की जांच की जा रही है, लोग मरीजों में जो आ रहे हैं सिम्टम्स वाले, यानी जो मौसमी वाले हैं वो कहाँ से मरीज आ रहे हैं, उनके क्या उपचार किया जा रहा है, दवाओं की व्यवस्था कितनी है, ये सब बातों पर जो है ना चर्चा की जा रही है। अब खबर जयपुर के सांभर से, जहां नगरपालिका क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुल गई। दरअसल सांभर नगरपालिका के अधिकारियों की अनदेखी के चलते मुख्य बस स्टैंड पर कचरे के ढेर जमा हो गए। साथ ही आमजन के लिए सुलभ शौचालय नहीं होने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि समाजसेवी भंवरलाल और रामनारायण चौधरी ने बताया कि बस स्टैंड की सफाई को लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या आज तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर सांभर पालिका अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्णा ने बताया कि शहर में लगातार सफाई करवाई जा रही है। दूसरी ओर पालिका अध्यक्ष बालकिशन जांगीड़ ने कहा कि यदि कोई शिकायत है तो निगरानी कर समस्या का समाधान किया जाएगा। यहाँ गंदगी का आलम ये है कि हर वार्डों में सफाई की व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है और नगरपालिका इस संबंध में कोई ध्यान नहीं देती है। हमने इस संबंध में जो यहाँ के राजनेता हैं विजयदर सिंह जी, उनको भी अवगत कराया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने नगरपालिका के चेयरमैन साहब से एक बार फोन करता था, यहाँ कि गुस्साते खाने में गंदगी रहती है, उसको ठीक कराओ, तो उनको दिखवाता हूँ। आज तक तो दिखाई नहीं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। स्वच्छ भारत अभियान जो गवर्नमेंट ने चलाया वो चल रहा है अभी, और भी अगर कहीं समस्या आ रही है तो मौका करके उसको क्लियर करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत। नगर पालिका क्षेत्र में डेली सफाई करवाई जाती है और फिर भी अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है तो हम डेली उसकी मॉनिटरिंग करके सफाई करवा देते हैं। चाकसू में मनोहरा तालाब के किनारे एक युवक का पानी में तैरता हुआ शव मिलने से क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। सूचना पर चाकसू थानाधिकारी हीरालाल सैनी मौके पर पहुंचे और शव को पानी से बाहर निकालकर कब्जे में रखवाया। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पर जानकारी दी है कि शव की शिनाख्तगी मोहित उर्फ कालो स्वामी चाकसू के निवासी के रूप में हो गई है। पुलिस की माने तो युवक शराब का आदी था। फिलहाल पुलिस ने घटना के पीछे कारणों की जांच शुरू कर दी। झालावाड़ जिले के पिड़ावा उपखंड के रायपुर थाना क्षेत्र के सिरपोई गुजरान गांव में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। रायपुर थानाधिकारी इस्लाम अली ने बताया कि 27 सितंबर को गांव के एक मकान में रीनाबाई का संदिग्ध हालत में शव मिला, जिस पर महिला के पति ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी सुनील जाटव को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने महिला की हत्या कर पुलिस को गुमराह करने के लिए घटनास्थल पर कीटनाशक दवाई की डिब्बी खोलकर फेंक दी और मौके से फरार हो गया था। अलवर के भिवाड़ी में स्थित हरीश बेकरी रेस्टोरेंट और मुन्ना कबाड़ी की दुकान पर फायरिंग कर करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने एनसीआर में सक्रिय अमित डागर गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस प्रकरण में शामिल सूत्रधार दीपक अग्रवाल सहित अमन कुमार और मोहित गुर्जर को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि करीब 1 सप्ताह पहले अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग करते हुए जमकर तोड़फोड़ की थी। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने दूसरे राज्यों से भी बदमाशों की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद बुधवार को दीपक अग्रवाल और अमन को हरिद्वार से और मोहित को रुड़की से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस फिलहाल आरोपियों से घटनाक्रम पर कड़ी पूछताछ कर रही है। पच्चीस अगस्त को और 13 सितंबर को भिवाड़ी में अलग अलग 2 जगह पे 2 प्रतिष्ठानों में बड़ी मात्रा में फायरिंग करके एक्सटॉर्शन
उसके लिए पर्ची दी गई थी। एक एक्सटॉर्शन पर्ची में 5 करोड़ मांगे गए थे और दूसरी में 2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। इन दोनों घटनाओं के बाद भिवाड़ी में एक तरीके से उद्योगपतियों ने और इन लोगों ने चिंता व्यक्त की थी, सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों ने, और ये भिवाड़ी पुलिस के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती थी। भिवाड़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरी गैंग का पर्दाफाश किया है। एक एक आदमी को हमने चिन्हित कर लिया है। इसके इस भिवाड़ी फायरिंग केस के मुख्य सूत्रधार आरोपी सहित 2 अन्य सहयोगियों को हमने आज गिरफ्तार किया है। पाली के रोहट में पोषण माह का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 80 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई के साथ ही उन्हें आयरन की गोलियां भी वितरित की गई। राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 80 महिलाओं की गोद भराई यहां पर की गई, साथ ही 500 महिलाओं को आयरन की गोलियां वितरित की गई। इस दौरान महिलाओं को उसके स्वास्थ्य के संबंध में भी जानकारियां दी गई। अब खबर अजमेर के मसूदा से, जहां महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषक माह के तहत पोषक महिलाओं के लिए मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ महिला व बाल विकास विभाग की CDPO अनुराधा सेठ और महिला पर्यवेक्षक सुमित्रा माली ने किया। इस मौके पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का भी आयोजन किया गया। साथ ही कुपोषित बच्चों के उपचार समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। इस दौरान CDPO सुपरवाइजर समेत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रही। राष्ट्रीय पोषण मेले का हमारा उद्देश्य ये है कि हमें जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके ढीलेपन को रोकना है, उनमें हमें कमी लाना है। दूसरा, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, जिनमें कमी हो जाती है, उसे हमें रोकना है। तीसरा, बच्चों में जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनमें भी हमारे पोषण की वजह से जो उनमें ब्लड की कमी होती है उसे हमें रोकना है और इसके प्रतिशत में हमें बहुत कमी लेके आनी है। इसके लिए हम ये पोषण मेला मनाते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं कि वो अपने पोषण, स्वास्थ्य और सफाई का किस प्रकार से ध्यान रखें और अपने घर में किस प्रकार से उसको अमल में लाएं, जिससे कि हमारे सारे बच्चे, महिलाएं सब स्वस्थ हो। विश्व हृदय दिवस पर बीकानेर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से DTMH में विशेष जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान हृदय रोग विशेषज्ञ वरिष्ठ डॉक्टर्स ने लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। शहर के मेयर सुशीला कंवर ने इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लोगों में जागरूकता फैलाने का भी आह्वान किया। रोगों के ऊपर लोगों को अवेयर करने के लिए इस प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं। आज हृदय रोग पर यह दिवस स्पेशली मनाया जा रहा है, जो DTM हॉस्पिटल और रेड क्रॉस संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कर रही हैं। इसमें हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर पूनिया रहे, जो हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं इस अस्पताल के। आप सभी जानते हैं कि आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय हार्ट डे है, जिसके मकसद ये है कि एक संदेश देना कि हम हमारे हार्ट की किस तरह से देखभाल करें और कैसे उसे सुरक्षित। ये एक सामूहिक चेतना का पैदा करने का दिन है, जिससे कि माध्यम से हम सभी लोग आपस में एक दूसरे से इस जिम्मेदारी को महसूस कर सकें अपनी जीवन शैली में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, कि हम उसे किस तरह से बेहतर कर सकें कि हमारा हार्ट बहुत ही अच्छे से मेंटेन है। हार्ट डे है, वर्ल्ड हार्ट डे। मैं आशा करती हूँ भगवान से कि हम सबके हृदय स्वस्थ रहें। और साथ ही आज हम रणवीर मालावत हॉस्पिटल आए हैं, डॉक्टर रणवीर मालावत, जो आज अवेयरनेस कैंप लगाए हैं कि लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि आप अपने हार्ट को कैसे फिट रख सकते हैं। क्योंकि आप अगर बाहर से फिट दिख रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप फिट है। इसलिए आपने एक बैलेंस जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। प्रॉपर नींद, प्रॉपर खाना, प्रॉपर रहन सहन, प्रॉपर वर्क। क्योंकि आज के युवाओं को लेकर ये बहुत जरूरी हो गया है कि उनको ये
कि एक बैलेंस लाइफस्टाइल उनको अपनाना पड़ेगा। भरतपुर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। मेयर अभिजीत कुमार की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बंदरों को पकड़ने को लेकर पार्षदों ने नाराजगी जाहिर की। इसके चलते पार्षदों में आपसी कहासुनी भी देखने को मिली, साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए वो नजर आए। इस दौरान पार्षद श्याम सुंदर गौड़, संजय शुक्ला, रूपेंद्र शिवानी समेत अनेक पार्षदों ने अपना विरोध जाहिर किया। कोटा की सब्जी मंडी इलाके में हजरत ईदु शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 3 दिवसीय उर्स शुरू बुधवार से हो गया। उर्स की शुरुआत के साथ ही बाबा के हजीरे में अकीदतमंदों का आना शुरू हो गया। ईदु शाह बाबा की कोटा ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में विशेष मान्यता है। यहाँ लोग दूर दूर से आकर जियारत करते हैं। दरगाह के गद्दनशीन हाजी नन्नू खान, अब्दुल शकीर शाह, इसहाक भाई और फिरोज खान ने बताया कि हर साल बाबा का उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन की वजह से कार्यक्रम को सीमित रखा गया है। दरगाह में सभी कार्यक्रम कोरोना को ध्यान में रखते हुए ही आयोजित किए जाएंगे। 3 दिन के उर्स में सभी रस्में अदा की जाएंगी। हजीरे में रोजाना रात को कवाली का प्रोग्राम होगा, जिसमें प्रसिद्ध कवाल अपना कलाम पेश करेंगे, लेकिन लोगों की संख्या कार्यक्रमों में सीमित ही रखी जाएगी। कोटा में शराब ठेकेदार आबकारी नीति के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। यहाँ कोटा वाइन एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन गंगानगर शुगर मिल और आबकारी गोदाम के बाहर तीसरे दिन भी जारी रहा। इसी क्रम में एसोसिएशन के सदस्यों ने आबकारी विभाग की शव यात्रा निकाली और साथ ही साथ विरोध में शराब व्यवसायियों ने मुंडन भी कराया। इसके अलावा शराब कारोबारियों ने अपना खून निकलवाकर बोतलों में भरवाया, जिसे उन्होंने आबकारी अधिकारियों को भेंट किया। इस नीति के विरोध में कारोबारियों ने अंग्रेजी और देसी शराब की बिलिंग भी बंद कर दी। एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद पारेता ने चेतावनी दी है कि आबकारी विभाग की गारंटी नीति नहीं बदली गई तो कोटा में सभी शराब की दुकानें भी बंद कर दी जाएंगी। आबकारी विभाग की गलत नीति, जिसमें जरूरत से ज्यादा शराब ठेकेदारों को दी जा रही है और अप्रैल मई जून 3 महीने कोरोना की वजह से शराब नहीं बिक पाई, जिस वजह से हमारे भंडार बढ़े हुए हैं। न तो हमें कोरोना में छूट दी गई है और तरह तरह के BLF राशि लगा रखी है, तरह तरह के राइडर लगा रखे हैं। बीच में विभाग अपनी मनमानी करता है। हम इस मनमानी को रोकने के लिए पिछले 3 दिन से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे शराब ठेकेदारों द्वारा लगातार तीसरे दिन ये धरना जारी है। हम सरकार से धरने से पूर्व भी कई बार मांगे कर चुके हैं कि हम इतनी गारंटियां नहीं चुका पाएंगे, इतने शराब पीने वाले नहीं हैं। गवर्नमेंट ज़बरदस्ती हर आदमी को दारू पिलाना चाहती है। हम कहते हैं आप इतने शराब विरोधी विज्ञापन छापते हो, आप रेटें बढ़ाओ, गारंटियां कम करो, क्यों हर आदमी को आप दारू में रंगना चाहते हैं? मैंने कई बार राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों को शांतिपूर्वक हम सभी लोगों ने ज्ञापन दिया, पर हमारी बात सरकार सुन नहीं रही है। आज हमने और इसके बाद में सभी ठेकेदार अपना ब्लड देकर हमारी आबकारी अधिकारी को उस ब्लड का ज्ञापन बनाकर देंगे और ब्लड की बोतलें 100 बोतल देंगे। अब हमारे बड़े भाई ने सही कहा कि हमारे पास ब्लड देने के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा।
राजसमंद जिले में महिलाओं पर बढ़ते अपराध और अत्याचार को रोकने की मांग को लेकर महिला मंच के बैनर तले रैली निकाली गई। महिलाओं ने यहां पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। महिला मंच की संयोजका शकुंतला पामेशा ने बताया कि कांकरोली थाना क्षेत्र में करीब 10 साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन बालिका को मनोचिकित्सक इलाज दिलाने, उसकी शिक्षा की व्यवस्था, पुनर्वास और सहायता राशि तत्काल दिलाने की मांग को लेकर महिला मंच ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि सब लोग परिवार लेके बैठे हैं, सबका परिवार है और सब ये चाहते हैं कि किसी के साथ भी ऐसा नहीं हो। अगर किसी के साथ होगा तो हम सब एक हैं और हम सब जरूर उसका मुकाबला करने के लिए, उसको मदद करने के लिए, प्रशासन से उसको सहयोग दिलाने के लिए जरूर आएंगे। सबसे बड़ी मांग तो हमारी यही है कि इस तरह के कृत्य यहाँ पर दोबारा नहीं हो और उस व्यक्ति को, अभियुक्त को ऐसी सजा मिले जिससे कि कोई भी इस तरह का कार्य करने का दुस्साहस ना करे। तो वहीं अलवर की कोतवाली थाना पुलिस ने राह चलते राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सहायक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि कोतवाली थाना इलाके में बीते काफी समय से राहगीरों से मोबाइल छीनने की घटनाएं हो रही थी। इस मामले में कोतवाल राजेश शर्मा के निर्देशन में गठित टीम ने मालाखेड़ा निवासी को गोपेश कुमार बैरवा साथ ही साकम मेव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से एक मोटरसाइकिल और साथ ही में 9 मोबाइल फोन भी विभिन्न कंपनियों के बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाइक चोरी और मोबाइल छीनने वाले गिरोह को हमने पकड़ा है, जिसमें 2 लोगों का भी गिरफ्तार किया है, जिनसे हमें 9 मोबाइल फ़ोन अभी बरामद हुए और वारदात में जो यूज़ की गई मोटरसाइकिल वो इनसे बरामद की गई है। ये दोनों ही लोग मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बाकी इन लोगों से अभी भी पूछताछ जारी है और भी कई वारदातें इनसे मोबाइल छीनने की सामने आने की संभावना है। झालावाड़ के उन्हेल में जैन समाज के आचार्य जितरत्न सागर सूरी जी की अगुवाई में जैन श्री संघ ओक नागेश्वर तीर्थ पेड़ी के सचिव धर्मचंद जैन ने गंगधार डीएसपी ब्रजमोहन मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि एक युवक की ओर से सोशल मीडिया पर साध्वी के वेश में मौजूद साध्वी के साथ स्वयं का अनुचित फोटो वायरल किया जा रहा है, जो कि जैन धर्म के प्रति कुठाराघात है। युवक को तुरंत गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को दबोच भी लिया है। नागेश्वर मंदिर सचिव श्री धर्मचंद जैन और श्री जैन श्री संघ नागेश्वर उन्हेल द्वारा 2 अलग अलग थाने पर परिवार पेश किए, जिसमें आरोप लगाया कि मांगीलाल व्यास पुत्र मोतीलाल व्यास निवासी उन्हेल नागेश्वर द्वारा जैन समाज एवं जैन धर्म के प्रति सोशल मीडिया पर साध्वी वेश के साथ स्वयं का अनुचित फोटो वायरल कर जैन धर्म के प्रति कुठाराघात कर रहा है। उक्त परिवार की जांच के सिलसिले में उक्त आरोपी मांगीलाल को आज ही मैंने गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ में पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 को लेकर मनरेगा संविदा कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अतिरिक्त विकास अधिकारी राधेश्याम भील को सौंपा और कैलेंडर जारी करने की मांग उन्होंने की। मनरेगा संविदा कर्मी संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश सुथार ने बताया कि पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 को लेकर प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन जयपुर में आयोजित होगा, जिसमें राज्य भर के संविदा कर्मी धरने में शामिल होकर सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे। जिलाध्यक्ष सुथार ने बताया कि 2 बार एलडीसी भर्ती की घोषणा किए जाने के बावजूद अभी तक भर्ती का कोई कैलेंडर जारी नहीं हुआ। इसी को लेकर 1 अक्टूबर को ध्यानाकर्षण किया जाएगा। मेड़ता एसडीएम शैतान सिंह ने क्षेत्र के शहरी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम शैतान सिंह ने शहरी क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 और 5 के साथ बागावास स्कूल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बच्चों का शिक्षण स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं पाया गया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 में नामांकन कम पाया गया। इस पर संस्था प्रधान शिवराज बेड़ा सहित स्टाफ को नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए।
कई राज्यों में हो रही अतिवृष्टि के साइड इफेक्ट्स भी अब नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा असर सब्जियों की आवक पर पड़ रहा है। खासतौर से टमाटर इन दिनों महंगाई की वजह से सुर्ख होता जा रहा है। 4 दिन में ही टमाटर के भाव दोगुने हो गए। 4 दिन पहले तक जो टमाटर 25 से 30 रुपए किलो में बिक रहा था, उसके दाम अब बढ़कर 50 से 60 रुपए किलो पर पहुंच गए। जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष राहुल तंवर ने बताया कि इस सीजन में प्रदेश में टमाटर का उत्पादन नहीं होता। राजस्थान सहित उत्तर के सभी राज्यों में महाराष्ट्र और कर्नाटक से टमाटर की सप्लाई होती है, लेकिन इन दिनों महाराष्ट्र और कर्नाटक में भारी बारिश होने से टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे टमाटर की मांग और सप्लाई का संतुलन खराब हो गया है। पिछले 4 दिनों से टमाटर के भाव हो रहे तेज। इसका मुख्य कारण है कि नासिक, औरंगाबाद, बेंगलोर में भारी बारिश के चलते टमाटर की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो रही है और वहाँ खेतों में पानी भर गया है, जिसके कारण टमाटर पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं और आने वाले दिनों में भी टमाटर व अन्य सब्जियों के भावों में तेजी आएगी। हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के थोक भाव इस प्रकार है। नींबू 50 से 55 रुपये किलो थोक भाव में मुहाना मंडी में बिक रहा है। अदरक 50 से 52 रुपये किलो थोक भाव में मुहाना मंडी में बिक रही है। वहीं मिर्च की बात करें, मिर्ची 20 से 22 रुपये किलो थोक भाव में बिक रही है। अब खबर अजमेर के भिनाई से, जहां काला का निमेड़ा गांव की चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने को लेकर ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई। ऐसे में ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अतिक्रमणकारियों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। अतिक्रमणकारियों की ओर से ग्रामीणों को धमकियां दी जा रही है। उनका कहना है कि 900 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बारां के मांगरोल में सीआई के निलंबन की मांग को लेकर बुधवार को वकील हड़ताल पर रहे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बारां जिला अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष कमलेश दुबे ने बताया कि मांगरोल सीआई रामविलास मीणा की ओर से एडवोकेट चंद्र प्रकाश यादव को गिरफ्तार किए जाने का विरोध किया जा रहा है। इस मामले में सीआई रामविलास मीणा को अविलंब निलंबित किया जाना चाहिए। दातारामगढ़ में मौसमी बीमारियों ने अपने पांव पसार लिए हैं। लोगों को अब डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार अपनी चपेट में ले रहा है। बात अगर दाता सीएचसी की करें तो यहां पर हर रोज करीब 600 मरीज अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें डेंगू बीमारी के लक्षणों वाले मरीज भी काफी संख्या में हैं। इन्हें अस्पताल प्रशासन सीकर जयपुर इलाज के लिए भेज रहा है। साथ ही मलेरिया, वायरल बुखार, सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है। वरिष्ठ चिकित्सक राधेश्याम जांगीर ने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। यहां पर 30 बेड हैं जो कि लगभग फुल ही रहते हैं। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।